हैं। जिस तरह हमने ये इस्लामिक सिविलाइजेशन का वावेला कर रखा है, उसकी वजह ये है कि हमने इस्लाम के नाम पर कुछ ऐसी सोशल वैल्यूज को अपना लिया है, कुछ ऐसे कल्चरल कंपोनेंट्स को हमने अपना लिया है जो एंशियंट दौर के अरब कबायली इलाकों से वो लिए गए हैं, और उसको भी इस्लामिक बनाकर पेश किया गया है, जबकि वो अरब की तहजीब में, अरब के कबाइल में वो पहले से भी वो चीज़ें मौजूद थी। मतलब उनकी ज़ुबान पहले भी अरबी थी और इस्लाम के बाद भी अरबी ही थी। उनके रहन-सहन के तरीके, उनके पहनावे, उनके खाने, उनके शादी ब्याह के रस्म रिवाज रिवाज तौर तरीके, वो सारे पहले भी थे। और उसी तरह उनको उन्होंने कंटिन्यू रखा, ना उन्होंने अपने नाम बदले, ना उन्होंने अपनी ज़ुबान बदली, ना उन्होंने अपना पहनावा बदला, ना उन्होंने अपना खान-पान के तरीके बदले। हमारा जो खान-पान, रहन-सहन, पहनावे हैं, कल्चर है, ज़ुबान है, वो हमारी अपनी सभ्यता, अपनी सिविलाइज़ेशन से इमर्ज हुए हैं। हमारे लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ना कोई दुनिया का मज़हब ये रिक्वायरमेंट किसी इलाके पर या किसी दूसरे इंसानी ग्रुप पर ये रिक्वायरमेंट लगा सकता है कि आप मेरे अकायद को कबूल करोगे तो आपको उस इलाके से जहाँ से ये मज़हब धर्म आया है, वहाँ की ज़ुबान, वहाँ की कल्चर, वहाँ की तहज़ीब, वहाँ की सकाफ़त, वहाँ के पहनावे, हर चीज़ को भी कबूल करना पड़ेगा। ये किसी मज़हब के दायरे में, किसी अकीदे के दायरे में आता ही नहीं है। ना ये कोई मज़हब ऐसी रिक्वायरमेंट्स किसी इंसानी गिरोह के सामने पेश कर सकता है। चूँकि जाहिद अकायद साहब, को आप ये भी तो देखे ना कि जो मुस्लिम रहे हैं वो तो मुगल भी, तुर्क भी, अरब भी और ईरानी भी, फारसी भी, ये तो मुख्तलिफ तहजीबें और वो हो गई, वे एक कट्टाई कैसे हो एग्ज़ैक्टली, गई इस्लाम में है। हर एक अलग एग्ज़ैक्टली अलग। दु सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर एक अरब तहजीब का एक ग्रोह बैठा, अरब तहजीब की एजेंटी करने वाला एक मुस्लिम ग्रोह बैठा हुआ है, जो यहाँ बैठकर अरबों की तहजीब, अरबों की सकाफत, अरबों के तमद्दन को हमें ये मजबूर कर रहा है मजहब के नाम पर कि इसको कबूल करो तो आप मुसलमान होंगे। उसका मतलब ये है कि ताकि हम यहाँ के मुकामी जो गैर मुस्लिम हैं उनसे कट जाएं, हमें ये पता चले कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे पड़ोस पर रहने वाला रामदास जो है वो हमारा कुछ नहीं लगता। हमारा जो भाई है वो मक्के में रहने वाला या दूसरे अरब देशों में रहने वाला तो हमारा भाई है, जो सवराती भाई है, जिससे हम ना कभी मिले हम्म। हैं, ना हम उसकी ज़ुबान बोलते हैं, ना उसका पहनावा पहनते हैं, ना उसकी सकाफ़त से आगाह है। हमारा और उसका सिर्फ़ अकीदा एक है। लेकिन हमारा अकीदा तो अफ्रीका के सेनेगल से लेके ये जो इजिप्ट है, यहाँ तक हमारा अकीदा है। अकीदा तो हमारा बोस्निया और अल्बानिया तक लोगों के साथ एक जैसा है। हम हम्म। सिर्फ़ अरबों की बात क्यों करते हैं? इसलिए कि यहाँ जो कुछ मज़हब के नाम पर ये जो पाकिस्तान की शक्ल में प्रोजेक्ट अंग्रेज़ ने लॉन्च किया था ना, ये उसका हिस्सा है। ये उसको सूट करता है कि हमें अपनी सरज़मीन से काट कर एक ऐसी तहज़ीब का गुलाम बनाया जाए, जिसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, जिसके लिए हमारा मज़हब रिक्वायरमेंट नहीं करता। हमारे मज़हब में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप अरबों का तहजीब और तमद्दन भी कबूल करोगे तब आप ए ग्रेड मुसलमान होगे। ये यहाँ की मुल्लायत ने, यहाँ के उन ग्रोहों ने जो अपने आप को अरब ओरिजिन कहते हैं, उन्होंने यहाँ जो गंद फैलाई है उस की वजह से हमारी सर्वाइवल का सवाल पैदा हो चुका है कि हम इस खित्ते में एज ए मुसलमान कैसे सरवाइव करेंगे, जो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं, मुख्तलिफ तहजीब, मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ के साथ हमारा ताल्लुक है, उधर से इस तरह का नैरेटिव बयान करके जो गैर मुस्लिम आबादी है, जो यहाँ की 70% इस बड़े सगीर की जो गैर मुस्लिम आबादी है, उसके साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब कर दिए गए हैं। और दूसरी तरफ जिस तरह आपने कहा है कि तमाम जो मेन लैंड जो इंडिया है उससे तजारती ताल्लुकात तोड़कर उससे एक ऐसी बेहुदा किस्म की दुश्मनी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जिसका स्वाय पाकिस्तान की जो आम जनता है उसकी तबाही के अलावा इसका कोई नतीजा ही नहीं निकलने वाला।